तो प्यारे बच्चों, हाजिर हैं आपके सामने एक्सरसाइज 4.3 के 1 बाय 1 क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को समझने के लिए, बहुत डिटेल में समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के साथ समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पूरा आपका डिटेल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th, चैप्टर 4.3 एक्सरसाइज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। रिमेंबर, एनसीईआरटी बुक। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.3 का, और हम इसको स्टार्ट करेंगे। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसके हमें क्या पता करने हैं? रूट्स पता करने हैं। अगर ये एग्जिस्ट करते होंगे तो, ऐसे नहीं। तो एग्जिस्ट कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि बेटा अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो वो रियल नंबर नहीं होता है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। बेटा ये हमारा अगर फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मुझे बताइएगा कि x का वैल्यू क्या होता है। सर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है मेरा x का वैल्यू। चलिए अब मैं इसको रखता हूं और यहां से निकालता हूं। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा, से दिस, ये जो क्वेश्चन है बेटा क्या दिया है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे ही दिया बेटा। चलिए यहां से मुझे बताइएगा a b c क्या है। मैं a b c निकालता हूं और आप मुझे साथ ही साथ अगर आप भी हेल्प करते हैं तो देखिए a क्या है, a तो सर 2 निकला है, b क्या है, b तो -7 है, और c क्या है, c तो +3 है। तो ये आ गया हमारा। अब डायरेक्टली क्या मैं इस फॉर्मेट पे रख लूं, इस फॉर्मूले पे रख लूं। चलिए, तो x इज इक्वल टू बेटा क्या निकल के आएगा, -b। देखिए माइनस और फिर -7 माइनस और ये b, ओके, देन प्लस माइनस अंडर रूट b² इज व्हाट सर, b तो मेरा -7 है, तो -7 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a इंटू c। a क्या है बेटा, a तो 2 है, और c क्या है, c देखिए c तो सर 3 है, आप यहां से देख लीजिए। ठीक, अपॉन यहां क्या हो जाएगा बेटा 2a, a इज व्हाट 2, तो 2 इंटू 2, ये आ गया हमारा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए इसको यहां पर ले लेते हैं और यहां से निकालते हैं। x इज इक्वल टू, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये -7 माइनस ये प्लस बन जाएगा, यहाँ पर तो सर प्लस माइनस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अंडर रूट, ये देखो रूट के अंदर बेटा जो है ये 49 हो जाएगा। ओके, 4 3 जा 8, 8 3 जा ये 24 हो जाएगा क्या, बताइएगा मुझे, अपॉन 2a यानी 2 इंटू 2, तो ये 4 हो गया। तो फाइनली x इज इक्वल टू क्या आया, 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 क्या हो जाएगा बेटा, ये 25 हो जाएगा अपॉन 4। ठीक, अब मुझे बताइएगा फाइनली x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, ये बेटा रूट के अंदर से 5 निकलेगा अपॉन में 4, ये तो ये आपका फाइनली आया x का वैल्यू। ये तो सर एग्जिस्ट कर रहा है ना बेटा। तो x के देखिए दो वैल्यू आएंगे यहाँ पर। x का एक वैल्यू आ जाएगा, देखो 7 माइनस 5 करूंगा बेटा तो क्या आ जाएगा 2/4, और 2/4 को हम क्या बोलेंगे 1/2। तो x का एक वैल्यू तो ये आ गया। अगर मैं प्लस ले लेता हूं तो 7 + 5 क्या आ जाएगा, 7 + 5 बेटा 12 आ जाएगा अपॉन 4, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। तो x का एक वैल्यू 3 आ गया, x का एक वैल्यू 1/2 आ गया। ये एग्जिस्ट करता है, क्या कहते हैं आप, ये एग्जिस्ट करता है। तो डायरेक्टली हमने इस फॉर्मेट पर रखकर इसके वैल्यू को निकाल लिया। आप चेक कर सकते हो, 1/2 यहाँ पर रख के चेक करिए। ठीक है, देखिए 1/2 रखेंगे बेटा x की जगह पर, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो यानी देखो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 फाइनली, माइनस x की जगह पर मैंने 1/2 रखा है, तो 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/2, फिर बेटा ये 7/2 हो जाएगा एंड प्लस 3। ठीक है, ये देख सकते हो आप -3 बन रहा है, 1 - 7 -6/2, -6/2 -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 बन रहा है। उसी तरह से बेटा 3 रख के चेक कर लो, ये 3 3 जा 9, यहाँ पर बेटा 18 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर
21 आएगा प्लस का, और ये तो 18 प्लस 3 21, प्लस का 21 माइनस का 21 आ रहा है बेटा 0, है ना। ठीक है, अब देखो ये वाले को कर लेते हैं, इस वाले को नेक्स्ट। ये देखिए इसको बहुत जल्दी से कर लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तो बेटा मैं डायरेक्टली x का वैल्यू अब निकालता हूँ, है ना। ये देखो माइनस b, मेरा b क्या है, b साफ साफ दिख रहा है सर 1 है, x के सामने कोफिशिएंट यही तो b होगा सर, ये 1 आया, सामने माइनस भी रहेगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा सर, ठीक है। -4 इंटू ए इंटू सी, तो बेटा ये प्लस हो जाएगा। कैसे, देखो माइनस 1 लगेगा और ये सी भी माइनस में है, -4 इंटू ए इंटू सी, सी खुद माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो चलो ये देख लो, 4 2 जा 8, 8 4 जा 4 2 जा 4 इंटू ए इंटू सी, यही है ना बेटा। ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 32 32 हो जाएगा ना, अपॉन में 2a, तो बेटा ये 4 हो जाएगा, है ना। अब x इज इक्वल टू वॉट, देखिए x इज इक्वल टू वॉट, -1 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा 33 अपॉन 4। ये अब x के दो वैल्यू आएंगे, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस √33 अपॉन 4, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा -1 माइनस रूट के अंदर 33 अपॉन 4, ये हो जाएगा। चेक कर लीजिए b आपका क्या है, b सर यहां पर देख लीजिए, व्हाट इज अवर b, b इज 1, b इज 1, a इज व्हाट 2 एंड c इज व्हाट -4, ठीक है बेटा। तो ये देखिए माइनस b -1 आया, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, तो बेटा -4 इंटू a क्या है 1 है, और फिर मल्टीप्लाइड बाई -4 इंटू ए इंटू सी, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, और यहाँ पर बेटा फिर से -4, तो देखो माइनस माइनस प्लस बना यहाँ, इसलिए प्लस आ गया बेटा, 4 4 जा 16 2 32, ये सारा आ गया और ये चीज हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपका कि भाई जो एग्जिस्ट कर रहा था ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, रूट के अंदर यहाँ पर देखिए नेगेटिव नंबर नहीं है इसलिए एग्जिस्ट करेगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाँ तो चलिए अब ये वाला देख लीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 3 1 2 हमने कर लिया। देखिए मैं इस क्वेश्चन को उतारता हूँ, ये क्वेश्चन को मैं उतारता हूँ, ये बना हमारा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालूं, बताइए। तो सर x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू, देखिए b मेरा क्या है, b 4√3 है, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा -4√3, क्योंकि b के सामने माइनस, माइनस b प्लस एंड माइनस अंडर रूट ये b², तो बेटा 4√3 को क्या करोगे आप, इस यही तो b है आपका, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, -4 इंटू ए इंटू सी, तो देखिए ये 4 इंटू 4 इंटू ये, तो यहाँ पर देखो ये भी 48 आ जाएगा, है ना, ये भी 48 आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा 48, 2a, तो 2a इज व्हाट 2 इंटू 4 ये। अब मुझे बताओ x का वैल्यू क्या आया, सर x का वैल्यू रूट वाला तो गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचा क्या -4√3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, है ना बेटा। तो 4 से 4 क्या हुआ, देखो ये 4 से 4 कट गया, सो x का वैल्यू क्या आया सर, x का वैल्यू -√3 अपॉन 2 आया। सर एक ही वैल्यू आया, हाँ एक वैल्यू आ सकता है, देखो चेक करो क्या हुआ सर, रूट के अंदर अगर 0 आ गया ना, रूट के अंदर 0 आ गया मतलब सर ये क्या था, ये देखो आपको मैं थोड़ा सा ये b² था, ये b² था, और ये सर था 4ac, तो अगर b² और 4ac अगर बराबर हो जाए, है ना, ऐसे बराबर हो जाए, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा 1 सॉल्यूशन, है ना। देखो आप वही चीज निकल के आ रहा है ना बेटा, 1 सॉल्यूशन होगा, तभी तो ये दोनों बराबर होगा, तभी तो माइनस होने पर 0 होगा, और माइनस होने पर 0 होगा तो ये प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं बनता है, राइट। तो बस एक ही वैल्यू आने वाला है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखिए क्या है बेटा अगला, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये तो यहां से भी मैं इसको डायरेक्टली टच करता हूं, है ना, ये देखिए -b, बेटा b की जगह पर क्या रखूंगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये अंडर रूट, ठीक है, b² अगेन 1 आ जाएगा बेटा, और माइनस इस बार देखो नेगेटिव आने वाला है, 4 इंटू ए क्या है 2 है, c क्या है ये, तो ये बेटा 32 आ जाएगा, 4 इंटू ए यानी 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 अपॉन में 2 इंटू 2,
तो ये जो भी आएगा देखो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बेटा -31 आ जाएगा क्या, और यहाँ पर क्या हो गया 4। अब मुझे बताओ ये क्या चीज है बेटा। ठीक है, ये आप इसको ऐसे सोचो, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि सर x इज इक्वल टू, मैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, प्लस एंड माइनस फिर अंडर रूट -31/4। ये मैं तो सर इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। यहाँ तो टर्म क्लियर है लेकिन ये क्लियर नहीं है, तो इस क्लियर टर्म में अनक्लियर चीज जोड़ोगे तो आप अनक्लियर ही तो रहोगे। ये वैल्यू आपको पता ही नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो ये टोटल का टोटल क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जो कि रियल नहीं है। तो यहाँ पर x का कोई रियल वैल्यू नहीं आने वाला है। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं बात करूं तो सर इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और बेटा अगर इसका ग्राफ बना तो आपको याद है ये ऊपर ऊपर या तो जाएगा, ऊपर ऊपर ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, x का जो कोफिशिएंट है वो प्लस है तो ऊपर ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इसका ग्राफ बनेगा तो क्या होगा सर, इसका अगर बेटा ग्राफ बना तो ये देखो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, देखो एक ही जगह पे टच किया है, सी दिस इज -√3/2 है, तो ये बस ऐसे जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, तो ये चारों हो गए पहला का। फिर बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा हमने तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही कर लिया, ठीक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही कर लिया। अच्छा, फिर इसको पहले में एक्चुअल में बोला गया था कि इसको स्प्लिट कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करिए। तो चलिए इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी एक बार देख लेते हैं। ये पूरा ऊपर वाला हमने दूसरे में जो बोला गया एक्चुअल में वो पहले में ही कर दिया है, ठीक है। ये देखिए हमने जो भी किया है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही रख के किया है ना। ये देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला रखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला रखा, इसमें भी क्वाड्रेटिक फार्मूला रखा। अब इसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर लेते हैं। चलिए तो पहला देखिए फिर से, ये पहला क्या है बेटा, 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है ना बेटा। ये चीज मैं इस 2 को हटाना चाहता हूं तो ये कुछ ऐसे लिख दूं, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब देखो ये पहला टर्म का तो सर स्क्वायर मुझे मिल रहा है ना। ये देखिए पहला टर्म का तो मुझे स्क्वायर मिल रहा है। सर दूसरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ये तो बेटा मैं इसको 7/2 इसको तो ऐसे ही लिख देता हूं, और फिर मुझे हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बेटा चलो मैं एक बार दिखा देता हूं, एक बार तो कर ही देते हैं। 2 इंटू पहला टर्म तो सर x है और b इज इक्वल टू बेटा b तो यही ये 7/2 है, ठीक है। तो 7/2x यही मेरा क्या है, b है, राइट। तो देखो ये से ये कट गया, x से x कटा, ये फिर कहीं बैठ गया क्या वो हाँ तो देखो x से x ये कट गया, और बेटा b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू आया सर 7/2 तो पहले से था ही, न्यूमरेटर में फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यही लॉजिक हम लोग याद रखेंगे कि सर जो हमारा b होगा ना वो क्या होगा 7/ में, इसी वाले टर्म में ये जो x का कोफिशिएंट होगा इसी में 2 से डिवाइड करोगे यानी 7/4 हो जाएगा, और इसका भी क्या करना है बेटा, स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, एक प्लस का अगर स्क्वायर किया है आपने तो बेटा समझने के लिए आप ऐसे समझो कि बेटा ये भी तो करना पड़ेगा, ये भी तो करना पड़ेगा, ये जो भी आएगा वो माइनस और ये जो भी आएगा प्लस, खत्म भाई, आपने यही तो एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो ये वैसे भी 0 है, फिर क्या है +3/2 है, +3/2 इक्वल टू 0। चलिए अब मैं ये बोलूंगा कि बेटा यहां से यहां तक, ये देखिए ये यहां से यहां तक ये क्या बना, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म का स्क्वायर, ये क्या है 2 इंटू a इंटू बी है, माइनस में है तो मैं इसको लिखूंगा x माइनस 7/4, और ये बेटा उसका क्या बना, स्क्वायर बना, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? अब ये चीज दोनों को मैं उधर लेके चला जाऊं, हाँ जी बताइएगा। तो जो माइनस वाला है वो किस में चला जाएगा, प्लस में, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 49/16, क्या कहते हैं 3/2 उधर चला जाएगा तो -3/2, क्लियर। अच्छा ये देखो ये 2 को मैं चाह रहा हूँ कि 16 बन जाए, तो मैं क्या करूंगा बताओ, मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे बेटा 8 से मल्टीप्लाई कर लूँ क्या, मतलब ये सिंपल सॉल्यूशन हो जाता है। तो मुझे बताओ ये क्या बना, ये बना बेटा 49/16 माइनस 8 3 जा 24/16, तो फाइनली ये क्या बना बेटा 25/25
25/16 बना। किसका वैल्यू? इसका वैल्यू ये। ठीक, चलो इसको इधर ले लें, हम लोग ले लेते हैं सर। ये देखिए सर, x माइनस 7/4 का स्क्वायर करते हैं। ये मक्खी परेशान करती है भाई। हाँ, ये बैठ जा रही है, इसको डबल पे करना पड़ेगा। कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको फिर से एक बार यहां से ले लेता हूं, ठीक है बेटा। तो ये देखिए x माइनस 7/2 का स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू, बेटा इधर क्या आया 25/16। तो बताइए x माइनस 7/2 क्या हो जाएगा बेटा? ये 7/2 नहीं है बल्कि 7/4 है ना। तो इसको मैं, है ना, ये 7/4 है, ये भी आ गया। ये इज इक्वल टू, बताइए ये हो गया बेटा 25/16 और ये रूट में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या बना? x इज इक्वल टू सर, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस 7/4 प्लस माइनस, क्योंकि ये देखो ये रूट से जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 25/16। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? चलिए आगे देख लीजिए। आगे है सर ये x इज इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस, बेटा ये क्या हो जाएगा 5/4, है ना। तो आप बताओ यहाँ से दो वैल्यू आया कि नहीं आया x का? सर x का एक वैल्यू आ जाएगा 7 माइनस 5 2/4। सर x का एक वैल्यू 1/2 आ जाएगा, और सर प्लस कर लूंगा तो 7 + 5 12 आ जाएगा। ठीक, 12/4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सर यहाँ से देखिए x के दो वैल्यू आ गए। किस तरह से? कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। बेटा ये दोनों सेम ही चीज अगर देखा जाए तो आप देख लीजिए, पहले वाले में भी जिसको हमने किया है उसमें x का दो ही वैल्यू आया, देखिए 3 और 1/2 आया है ना। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड या वो क्वाड्रेटिक ऑलमोस्ट एक ही तो चीज है। क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड को ही तो यूज करके बनाया है, राइट। चलिए आगे देखते हैं इस वाले को। कभी हाँ, ये वाला 2x², ये देखिए यहां पर देखते हैं, देखिए 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। बेटा अगेन इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तो ये x² प्लस x/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये सही है? क्योंकि मुझे फर्स्ट हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। चलिए तो अब ये हो जाएगा बेटा x का तो सर दिख रहा है स्क्वायर, प्लस सर ये बीच वाले टर्म को क्या करूं बेटा, ये x/4 हो जाएगा। नीचे 2 से डिवाइड करना होता है, पता है ना आपको, तो x/4। अच्छा तो सर हमारा जो है बी टर्म क्या बनेगा? बी टर्म बेटा यही तो बनेगा, ये तो हो गया प्लस x/4 का बेटा, ये देखिए x/4 नहीं, बेसिकली 1/4 है ना। 1/4 का क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो एक -1/4 का भी स्क्वायर रखना पड़ेगा मुझे, एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या कहते हैं आप लोग? सही है ये चीज, देखिए, है ना। बेटा मैंने क्या किया, मैंने 1/4 का स्क्वायर ऐड किया, तो 1/4 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट दिया। कैसे पता चला सर? ये मेरा b है, देखो 2 इंटू a इंटू b करोगे तो ये आ जाएगा x+2। आप देख लो 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 करेंगे तो बेटा क्या आया, देखो x/2 आया ना, यही वाला टर्म। तो बस यही है हमारा, ओके। हाँ अब देखो यहां से यहां तक ये क्या बना बेटा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो प्लस है इसको उधर ले जाता हूं तो वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो जाएगा उधर तो प्लस बन जाएगा। तो ये 1/4 का स्क्वायर करूंगा बेटा तो 1/16 आएगा, है ना। यानी ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस है प्लस में हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, सी लाइक दिस। अब ये क्या बनेगा इधर देख लो जरा, 1 माइनस कितना बेटा 32/16। क्या ये क्लियर है? हाँ जी। चलिए तो अब मुझे बताइएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये सर x प्लस 1/4, और बेटा मैं इधर से स्क्वायर हटा दूंगा तो ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, रूट में। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होगा, देख लीजिए, क्लियर है ना यहाँ तक।
अब x इज इक्वल टू क्या होगा सर, x इज इक्वल टू -1/4 प्लस माइनस, ठीक है बेटा। देखो 1 माइनस 33 32, तो ये बेटा रूट के अंदर क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 तो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो बस यही आंसर आ गया हमारा कि x का एक वैल्यू प्लस ले लेंगे और एक माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 31/4, एक माइनस ले लीजिए एक प्लस ले लीजिए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आ गया। वहां भी तो यही आया था, ये देखिए वहां भी तो यही चीज आया था, यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हमने कौन सा किया था, हाँ यही वाला क्वेश्चन तो किया था 2x², नहीं, एक मिनट, ये किया था, यस ये देखिए ये वाला क्वेश्चन किया था तो यही आया था। तो आप कोई भी करोगे आंसर तो वही आएगा। तो इस तरह से आप बेटा इसका भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेना चाहिए आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। किसको, इस वाले को, थोड़ा सा हैवी दिख रहा है, करते हैं ना। देखो क्या है वो, 4x² प्लस हाँ यहाँ पर दिख ही रहा है, ये इसी को करना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। चलिए देखिए ये 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करना है बेटा। तो ये तो ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, कौन 4, तो बेटा मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे कोई भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4√3x, बेटा इसके नीचे क्या रखो, कुछ नहीं रखना है, अभी तो जो बी टर्म बनाऊंगा उसमें रखना पड़ेगा ना बेटा। तो ये हमारा बन गया, व्हाट इज हैपनिंग हियर, हाँ ये 4√3x, ये 4√3x, फिर बेटा प्लस, और बेटा इसी के नीचे मैं क्या कर दूंगा बताइएगा, मैं अगर 2 इंटू ए इंटू बी वाला टर्म लाऊं तो देखो क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। बस मैं दिखा देता हूं आपको, देखो 2 इंटू ए टर्म क्या है बेटा, ए टर्म तो मेरा सर x है, और बी मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है। ये किसके बराबर आया है सर, ये 2 इंटू ए इंटू बी वाला टर्म ये इसके बराबर आया है, तो मैं लिख देता हूँ 4√3x। क्या ये क्लियर है सर, x से तो x कट गया, x से x कट गया। चलिए ये देखिए, ये why it is happening like this, ये देखिए ये x से ये x कट गया बेटा, 2 2 जा 4, तो b इज इक्वल टू क्या आया 4√3/4, 4 से 4 कट गया, तो b का वैल्यू क्या है √3। तो बेटा यहाँ पर √3 का स्क्वायर रखना है, यहाँ पर मैं √3 का अगर स्क्वायर रखता हूँ, ठीक है, तो मैं -√3 का भी तो स्क्वायर रखना पड़ेगा, और फिर +3 इक्वल टू 0, ये। अब चलिए यहां से यहां तक ये क्या चीज है बेटा, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a क्या है आपका 2x है, और b क्या है बेटा b √3 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर √3 रखूंगा, और मैं इसको क्या करूंगा होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आगे, ये बेटा देखो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बनेगा, तो ये क्या हुआ, ये -3 है, तो बेटा इधर 0 आ जाएगा। देखो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और बाहर माइनस है फिर प्लस है, तो ये तो कट गया ना बेटा, तो ये ऐसा आ गया आपके सामने, ठीक। अब कर लो आगे जो करना है ना। तो बेटा इसको क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो ये देखो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू, तो 0 ही आएगा। तो आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या है -√3/2, बस एक ही वैल्यू आ रहा है, सी दिस, एक ही वैल्यू आ रहा है सर। इस तरीके से तो एक वैल्यू आया, जो आपने पहले किया था क्या उससे कितना आया, तो देखिए कौन सा था हमारा पहला, दूसरा 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 ये वाला, सी दिस, ये वाला क्वेश्चन कितना है -√3/2 ही है। ये हमने क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पे रख दिया, और इधर जो हमने किया है वो क्या किया है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड को अपनाया है, ठीक है। ये तो ये बात समझ में, इसको छोड़ देते हैं, ये आप खुद कर लेना है ना। एक ही चीज है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पे रखो,
ऑलमोस्ट सेम चीज है, सेम चीज तो है ही, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला निकला है वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही निकला है। ठीक है ना बेटा। चलो अब अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। ये देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। यहां पर एक मक्खी है जो परेशान कर रही है, बार बार बोर्ड पर आकर बैठ जाती है, तो फिर ये लिख नहीं पाता है। चलिए, तो ये फिर से आ गई, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, और यहां पर एक कंडीशन दिया है बेटा कि x डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? x 0 अगर हो जाएगा, देखो x 0 हो जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो x 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, मैं इसमें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा, मैं इस नीचे वाले x को कैंसिल करने के लिए यहाँ एक x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। क्या कहते हो आप बेटा? ये x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो बेटा फिर से ये इसको रीअरेंज कर लेता हूँ मैं इसको ऐसे रीअरेंज करके बोलता हूँ, ये मेरा फाइनल इक्वेशन बन गया। अब इसको आप रूट फाइंड करना है बेटा, कैसे भी आपकी मर्जी, कोई भी मेथड लगा लो, मिडिल टर्म को एक्सप्रेट कर लो, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पे रख लो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा लो, कैसे भी लगा लो। कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा बेटा? क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पे रख के इजीली निकाल लूंगा। तो देखिएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बी, तो बेटा ये 3 हो जाएगा। चेक कर लो, ये पहले से ही माइनस में, फिर माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बेटा ये क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, देखो ये अगर माइनस में है, सी माइनस में है और एक माइनस ऑलरेडी लगने वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 इंटू ए इंटू सी बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सी दिस 4 इंटू ए इंटू सी, तो यहाँ पर बेटा ये 4 हो गया अपॉन 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 2a, तो बेटा a क्या है हमारा? a तो 2 ही है। चलिए, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया बेटा? 13 अपॉन में 2। तो देख सकते हो आप, x के दो वैल्यू आए, एक बार प्लस ले लेना है और एक बार माइनस ले लेना है। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन में 2। क्या हम इसको एक बार क्रॉस नहीं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी चेक कर ले? हाँ जी, क्या कहते हैं? ठीक है सर, चेक कर लीजिए, तो बड़ा मजेदार चीज हो जाएगा फिर तो, है ना? फिर तो मजेदार चीज हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लाई किया है सही किया, एकदम सही किया सर। माइनस आ गया, ये दोनों ही हमारा माइनस में आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, अब चलो इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी देखते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 बेटा, है ना? x तो ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मेट में है, माइनस 3x। ठीक है बेटा, इसको रख लो ऐसे माइनस 3x, और फिर तुम जो रखोगे प्लस 3/2 का स्क्वायर करोगे अब, है ना? चेक कर लो, क्योंकि सर इसके नीचे 2 रखना होता था बस, तो सर एक माइनस 3/2 भी तो रखना पड़ेगा, और इसका भी तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। हाँ जी, हाँ सर ये तो हो गया। तो अब देखिए फिर से यहां तक ये क्या बना बेटा? कंप्लीट स्क्वायर बन गया, चेक कर लो। तो x माइनस 3/2 का ये क्या बना? होल स्क्वायर बना। माइनस क्यों? क्योंकि सर 2 इंटू ए इंटू बी वाला टर्म माइनस में है। इधर मैं क्या लिखूं बेटा? ये दोनों माइनस में है, सी दिस, ये बनेगा 9/4। तो इधर ये माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस, और बेटा ये -1 है तो ये +1 बनेगा। ठीक है, फाइनली ये क्या आएगा? 4, तो ये 13/4 ही तो बनेगा। क्या कहते हैं आप बेटा? ये 13/4 ही तो बनेगा। चलिए अब देखो, मैं क्या करता हूं, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर को हटा देता हूं, तो ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा? रूट में आएगा। हाँ जी, रूट में आएगा सर 13/4। तो बेटा ये रूट 13/2 हो जाएगा या नहीं? तो फिर x का वैल्यू क्या आएगा सर? x इज इक्वल, अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस दोनों रहेगा, है ना? ये याद रखिए। ठीक है, तो बेटा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 3/2 प्लस माइनस रूट 13/2। तो फाइनली x इज इक्वल टू क्या आया? 3 माइनस प्लस रूट 13/2। देखिए वही आंसर आया है या कुछ अलग आंसर आया है? सर सेम आंसर आया है। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो चाहे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करो, चाहे क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पे रख दो, बात तो वही आनी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
अब देखिए ये चीज जरा देख लीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये 1/x+4 1/x-7 इज इक्वल टू 1/30। x का वैल्यू 4 और 7 नहीं होना चाहिए। अगर 4 और 7 आ जाएगा तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, जीरो नीचे आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं लिख लेता हूं। ये देखिए 1/x+4 ये माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30। बेटा इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा कुछ करना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा x-7, फिर माइनस, बेटा इसको इससे कर लो तो ये क्या हो जाएगा x+4। और नीचे क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए x² होगा बेटा, हाँ या ना। अच्छा फिर देखो ये लास्ट का 4 और 7 भी मल्टीप्लाई होगा तो -28 हो जाएगा। फिर 7x होगा और +4 होगा, बेटा ये -3x आ जाएगा एंड -28 आएगा। आप चेक कर लेना, है ना, करके देख लेना, यही आने वाला है। x का x में हुआ तो x², x का 7 में होगा तो -7x, फिर 4 का x में होगा तो +4x, तो -3x आ गया। फिर 4 का -7 में होगा तो -20, ठीक है। अच्छा इधर क्या आया बेटा, इधर 11/30 आ गया। क्या हम एक बार फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा एक चीज देखना चाहूंगा कि देखो ये क्या होगा, ब्रैकेट जैसे ही मैं खोलूंगा तो x-7 फिर -x-4 अपॉन x² -3x -28 इक्वल टू 11/30। यहां तक क्लियर है? हाँ जी बेटा, ये -x + x तो गया, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर सर -11 हो जाएगा। तो बेटा ऐसे लिखो क्या, मैं जरा देख चेक करना सर, ऊपर -11 अपॉन x² -3x -28 इज इक्वल टू 11/30 ना बेटा, ये 11/30 है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा। अगर मैं चाहूं तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से इक्वेट कर सकता हूं, लेकिन सर ऊपर वाले में तो माइनस है, नीचे वाले में तो प्लस है। तो बेटा कैसे भी करके, ये तो बहुत सिंपल चीज है, आप ऊपर भी यहां भी माइनस लगाओ, यहां भी माइनस लगाओ, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर नीचे माइनस लगा लो, ये देखो, ठीक है। यहाँ ये चीज तो ऊपर एक्चुअल में आपका माइनस है ना, तो अगर नीचे माइनस लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ भी माइनस लगाओ और यहाँ भी माइनस लगाओ, क्लियर है, मैंने कुछ गलती नहीं किया मैथमेटिकली। अब -11 से ऊपर वाला क्लियर है, तो भाई नीचे वाले के बराबर होगा, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, x² -3x -28 इज इक्वल टू -30। बस खत्म, ये ऊपर वाला खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। अब देखो फिर से क्या बनेगा, x² -3x -28 एंड माइनस एंड फिर माइनस, तो क्या बन जाएगा बेटा, +30 इक्वल टू 0। ये दो माइनस, भाई यहां से यहां, और ये मैंने माइनस किया तो प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस। ये अब देखो फाइनली हमारे सामने इक्वेशन बन रहा है 3x, ठीक है बेटा, +2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बना। तो इसको बेटा क्वाड्रेटिक पे रख के इसका आंसर कर लो, ठीक है, आंसर कर लो चाहो तो आप, या मिडिल टर्म को भी एक्सप्लिट करके आंसर कर सकते हो ना। 1 और 2 दिख रहा है मुझे आंसर। चलिए देख लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालते हैं ना, x का वैल्यू निकालते हैं। b क्या है बेटा आपका, -3, तो बेटा ये 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऐसे। b², तो बेटा ये 9 हो जाएगा, -4 × a × c, तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो 8 हो जाएगा ये, है ना। और 2a, तो नीचे क्या हुआ 2। चलिए तो x इज इक्वल टू सर, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, बेटा ये 1 हो जाएगा, है ना। 9 - 8 1, √1 इज इक्वल टू 1 ही होता है, और सबके अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू क्या बना, दो वैल्यू आए, देखिए एक बार माइनस लेते हैं तो बेटा 3 - 1/2, और एक बार प्लस लेते हैं तो 3 + 1/2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या बना, x इज इक्वल टू बेटा बना 2/2 यानी कि 1, ठीक है। और दूसरा क्या बना बेटा 4/2 यानी कि 2। और मैं तो आपको बोला था, देख के ही समझ में आ रहा है कि सर x का एक वैल्यू 1 आ रहा है और दूसरा वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है। ये तो हमने क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले में रख दिया। आप चाहो तो इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर लो, आप चाहो तो इसको एक्सप्लिट कर लो, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करोगे तो x² -2x -x + 2 इक्वल टू 0। जो रूल है वो हम फॉलो कर रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां। तो बेटा x -2, ओके।
फिर बेटा ये प्लस प्लस माइनस होता है तो -1 निकालोगे तो ये x-2। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर ब्रैकेट में आ जाएगा x-1 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x-2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 2 आया, जो ऑलरेडी आ चुका है। तो क्वाड्रेटिक पे रखो, मिडिल टर्म को एक्सप्लेन करो, चाहे जैसे कर लो, आपकी मर्जी। चलिए अगला देखें हम लोग। 4th नंबर, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेहम्स एज in year 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. रेहम का एज जो है ना, पहले तो ये लिखता हूं बेटा, रेहम प्रेजेंट एज मान लेते हैं x, ठीक है बेटा। और बोला जा रहा है कि इन ईयर 3 years ago, तो 3 years ago क्या हो जाएगा, 3 years ago x-3 होगा बेटा। और फिर क्या बोला है, 5 year फ्रॉम नाउ, देखिए 5 year फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा बेटा, x+5 हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब बोला क्या गया है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहम एज इन 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। ये 3 years ago का हो गया, ये 5 years फ्रॉम नाउ का हो गया। और पूछा ये गया कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम तो करना है बट किसका करना है, रेसिप्रोकल का। किसका किसका रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल, ठीक है बेटा। तो एज पर क्वेश्चन में क्या करूंगा भाई, इनका रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो 1/x-3 प्लस 1/x+5, यही तो बोला गया है कि भाई रेहम का एज जो अभी है x, उसका 3 साल पहले वाला एज और 5 साल बाद वाला एज लीजिए, उसका रेसिप्रोकल करिए और उसका सम करिए, और वो कितने के बराबर आ रहा है बेटा, वो आ रहा है बेटा 1/3 के बराबर। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? यस। तो बस इसको सॉल्व करिए, और क्या करना है। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करें। हाँ जी कर लो। देखो x+5 फिर प्लस x-3 है ना बेटा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बेटा x²। ठीक है, ये देखो +5 है -2 है ना, तो क्या बनेगा, +2x बनेगा, +2x, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है, आप मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपना लॉजिक खुद बनाओ, है ना। और यहाँ पर बेटा -15, क्योंकि -3 × 5 का भी तो होगा, तो -15 आ गया, इज इक्वल टू 1/3, ये आ गया। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। यहाँ पुराने जैसा शायद हमें ना मिले कि सर ऊपर ऊपर का कंपैरिजन कर ले, क्योंकि x और x दोनों प्लस में है बेटा यहाँ पर, तो 2x और 5 - 3, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा इस बार, है ना। और नीचे जो है हमारा क्या आया, x² प्लस 2x -15 इक्वल टू वॉट, 1/3। अब एक बार आपको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कर लो, 3 का ऊपर वाले में कर लो बेटा, है ना। चलो कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। 3 का ऊपर वाले में करो तो 3 × 2 = 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x² प्लस 2x -15, ऐसा आया। बेटा दो चीजें बराबर हैं तो इनको क्या करो बताओ। आपको पता है क्या करना चाहिए, आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। 6 + x -x² -2x प्लस 15 इक्वल टू 0, ये आ गया आपका। अब देख लो क्या चीज क्या होने वाला है सर। ये देखिए, माइनस का x² पहले लिख लेता हूँ, 6x -2x, बेटा ये क्या हो जाएगा, ये तो सर 4x हो जाएगा। ठीक है, फिर +6 एंड +15, ये क्या होगा बेटा, ये तो सर 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? चेक कर लें हम लोग, -x², 6 एंड 15, 21 -2x, सही है सर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है सर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो क्या है ये बेटा, मैं चाहता हूँ इस माइनस के सिंबल को हटा दूं, है ना, थोड़ा सा हमारे लिए ठीक रहता है। तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस में फिर -4x एंड -21 इक्वल टू 0। चलो फटाफट x का वैल्यू निकालते हैं बेटा, है ना। सीधे माइनस भी तो बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि खुद माइनस में है। प्लस माइनस √b², b² मीन्स व्हाट, 16। अब देखो ये खुद जो है बेटा माइनस है, तो यहाँ पर अब क्या लगेगा, प्लस लगेगा ना। ये सब चीजें आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। b² -4 × a × c, c भी माइनस में और एक माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस बन गया। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 ये, और 2a तो नीचे बेटा 2 आया। तो ये देखो साफ साफ आंसर समझ में आ रहा है, 4 + माइनस, बेटा ये कितना होगा, 16 और 84 कितना होगा,
100, रूट के अंदर 100 का मतलब 10 अपॉन में 2। तो आप बताइए x इज इक्वल टू वॉट, 4 प्लस 10 अपॉन 2। तो बेटा एक वैल्यू आया 7, दूसरा x इज इक्वल टू सर 4 माइनस 10 अपॉन 2। तो बेटा एक वैल्यू आया -3। ठीक है, ये तो मैं बोलूंगा x का एक वैल्यू 7 आएगा और दूसरा -3 आएगा। क्या ये क्लियर है? अब मुझे बताओ कि रहम का एज जो है मैं -3 ले सकता हूं क्या? नहीं सर, -3 छोड़ दीजिए, एज माइनस में नहीं होता है। तो रहम का प्रेजेंट एज को मैं क्या मान लूं, 7 मान लेता हूं, और मैं इसको अभी वेरीफाई करेंगे हम लोग, है ना। तो बेटा रहम का प्रेजेंट एज हो गया 7 ईयर। अब चलो वेरीफाई करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करते हैं। 7 साल अभी है बेटा, तो 7 साल में से 3 घटा दो तो कितना आया, 4। ठीक है सर, और 5 साल बाद तो सर 5 जोड़ दो, तो सर ये 12 आ गया। दोनों का रेसिप्रोकल कर लो सर, 1/12। जरा जोड़ते हैं क्या आता है, देखो जरा कितना आ जाएगा बेटा। हाँ जी, ये 16 अपॉन में 48, यानी कि सर 1/3। देखो 1/3 ही तो बोला था। तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए फिर से। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, सम जो है 30 है मैथ और इंग्लिश का। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर, 2 नंबर ज्यादा पा लिया होता इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स इंग्लिश में कम पा लिया होता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो अब जो नया बनता उसके उस मार्क्स का प्रोडक्ट 210 होता। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो मैं बोलता हूँ कि ठीक है भाई, इंग्लिश में आप मान लो, इंग्लिश को पहले आप ले लो कि सर इंग्लिश को ना x मान लो। ठीक है बेटा, तो मैथ क्या हो जाएगा सर, मैथ हो जाएगा 30 माइनस एक्स। क्या कहते हैं आप बेटा, यहां तक डेटा सही है। अब फिर बोला गया है कि 2 मार्क एक्स्ट्रा इफ 2 मार्क्स एक्स्ट्रा इन मैथ, इन मैथ। तो बेटा ये कितना हो जाता, मैथ हमारा क्या है 30 माइनस एक्स प्लस 2। तो बेटा ये क्या बन जाता, 32 माइनस एक्स बनता या नहीं बनता, ये मैथ का मार्क्स हो गया। फिर बोला गया है कि इफ 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में 3 नंबर कम पा लिया होता तो क्या होता। तो इंग्लिश का मार्क्स कितना है बेटा, x। तो क्या हो जाता है बेटा x-3 ये, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट करना है। चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 32 माइनस एक्स एंड x-3 कितने के बराबर, 210 के बराबर ये। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा, आप इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखिए, है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर 32x ये, और ये प्लस का 3x, तो ये बेटा 35x हो जाएगा। ठीक है, और फिर बेटा ये -96 इज इक्वल टू 210। एक बार इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सही है या नहीं है। तो देखिए मैं चेक कर लेता हूँ, 32x माइनस 96, 32x माइनस 96, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस 3x, तो ये हो गया 35x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 96, एकदम सही है। तो इसको हटाइए फिर, है ना। चलिए अब देखिए ये फिर से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 96 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये माइनस माइनस, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस कितना हो जाएगा 306 इज इक्वल टू 0। ये सही है, देखिए माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो 290, ठीक है 306। अब मैं ये चाहता हूं कि माइनस हट जाए, एक्स स्क्वायर के सामने से माइनस हट जाए ताकि हमें सॉल्व करना आसान होता है। तो मैं हटा देता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, -35x हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ये +306 हो जाएगा।
प्लस 306 इज इक्वल टू 0। ये आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इजीली निकाल सकते हो। अगर आप क्वाड्रेटिक में जाओगे तो इसका स्क्वायर फिर वो है ना, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए 306 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 306, ठीक है बेटा, ये देखिए 306, 2 1 जा, ये बन जाएगा 153। और तो ये भी तो कोई बहुत आसानी से नहीं निकल रहा है, 5 3 8 और 1 9, ठीक है, ये तो निकल जाएगा। 3 5 जा एंड 3 1 जा, ओके। फिर 3 17 जा और फिर 17, ये तो हमारा ये नंबर आ गया। अब इसका मुझे प्लस माइनस करना है, ठीक है ठीक है। 17 दुना के 34, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, बेटा ये हो गया 18। इसको भी मैं -18 कर लेता हूँ, इसको -17 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 17x एंड प्लस 306 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये है ना, तो x माइनस 18 ये बेटा हो जाएगा। देखो जरा, ये जो प्लस है ये दो बार माइनस से मिलके बना है, तो यहाँ से मैं क्या निकालूं, -17 निकाल लेता हूँ। तो x माइनस 18 यहाँ भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि 17 इंटू 18 ही 306 आएगा, है ना। 306 क्या आएगा, 17 इंटू 18। अब देखो फाइनली क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 18 बेटा और दूसरे में x माइनस 17, ये इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आया सर, x का वैल्यू 18 भी आया और 17 भी आया। चेक कर ले हम लोग। तो सर इंग्लिश में जो है नंबर उसका मान लो 18 भी है और 17 भी है। तो सर मैथमेटिक्स में फिर क्या होगा, सर मैथमेटिक्स में जो हो जाएगा वो 12 होगा और 13 होगा। अब जरा चेक करते हैं कि सर ये दोनों कैसे कैसे ये सर दोनों आ गए, है ना। ये जरा हमें चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो माइनस, हाँ ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं। तो बेटा बोला गया है कि इंग्लिश में, यहाँ चेक करते हैं ना, इसको चेक करना पड़ेगा। अब देखो दो दो आंसर फिट बैठ रहे क्या, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि दोनों को मिला के, सर ये दोनों मिलाएंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ना 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 ना, दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा था, हाँ तो ये देखो 18, ये देखिए सही तो है, 18 और 12 कितना होगा 30, ये 17 और 30 भी कितना होगा, ये भी 30, तो सही है, जोड़ने पर तो 30 आ रहा है। लेकिन कंडीशन चेक करना है कि अगर इंग्लिश में दो नंबर ज्यादा पा गई होती, तो सर मान लीजिए अभी 18 वाला केस लेता हूं, तो 18 को 2 से ऐड कर दिया तो बेटा ये 20 आ गया हमारा, ठीक। और मैथ में 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, ओके 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 ओके, सी दिस, ये है इंग्लिश। तो इंग्लिश में 3 मार्क्स कम करिए, तो 18 माइनस 3, बेटा ये कितना हो जाएगा 15। और मैथ में कितना पाया है 12, 12 में कुछ जोड़ना है, कितना 2 जोड़ना है, तो ये बेटा हो जाएगा 14। तो 14 इंटू 15 कितना होता है, 210 होता है क्या। तो 15 15 15 चौके 90, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो गया ना, हाँ सही है 210 होता है बेटा, ये 210 ही तो होता है। 15 इंटू 14 करोगे तो कितना आएगा, 210 आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन सर ये वाला नंबर जरा चेक करके देखो 17, चेक कर लो बेटा इसको भी, लो इसको भी चेक करते हैं। अगर ये 17 नंबर किस में पाई होती, इंग्लिश में, इंग्लिश की है ना, इसमें से 3 नंबर में निकाल दे रहा हूँ बेटा, तो ये हो गया 14 नंबर, ठीक है। तो मैथ में इस टाइम कितना ये पाया है, पाई है 13, तो बेटा इसमें 2 नंबर ऐड करना है, तो ये कितना हो गया 15। और फिर से देखो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा 210। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि नहीं है कि भाई दो दो आंसर है, या तो उसने इंग्लिश में 18 और मैथ में 12 पाया था, या तो उसने इंग्लिश में 17 और मैथ में 13 नंबर पाया था, ये दोनों आंसर सही है। क्लियर है मेरी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ फील्ड। तो पहले तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम लोग, ये देखिए ये एक रेक्टेंगल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है बेटा। इसका एक डायगोनल भी ले लेते हैं, ये डायगोनल हमने ले लिया। अब ये बोला जा रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड को x मान लूं मैं,
बताइए भाई, नहीं पता है तो x मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 60। ओके ओके, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से, ये लॉन्गर साइड है ये तो डायगोनल के बारे में दे दिया कि भाई डायगोनल 60 मीटर ज्यादा होगा, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर x तो डायगोनल ही है, लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर ज्यादा है, तो x प्लस 30। बेटा ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल। यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे बताइए क्या होगा सर, ये जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? हाँ जी, देखिए, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। सर यहां से ये एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स स्क्वायर और फिर सर ये 60x प्लस 900, है ना भाई, 900 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 ही आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा सर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ये होगा बेटा, हाँ या ना। चलो अब ये बताओ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बीच में माइनस लगा देता हूँ, तो ये सारे सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना। मैं बार बार लिखने को अवॉइड कर रहा हूँ, तो ये माइनस लगाया तो बेटा ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब जरा चलो इसको सॉल्व करो, तो ये देख रहे हो, ये एक एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये एक माइनस एक्स स्क्वायर सीधे, है ना बेटा, यहाँ पर एक माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है, कट गया, तो बचा क्या आपके सामने, सर एक्स स्क्वायर तो एक ही आया, प्लस 60x माइनस 120x, तो बेटा कितना आ जाएगा, माइनस 60x आ गया। ठीक है बेटा, चलो ये भी हो गया, ये भी यानी खत्म। उसके बाद प्लस 900 एंड माइनस का 3600, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2700 इज इक्वल टू 0। तो ये बढ़िया सा इक्वेशन बन गया। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी, तो बेटा ये 60 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, 3600। भाई माइनस 60 का स्क्वायर करोगे तो इतना ही आ जाएगा। फिर देखो ये माइनस है ऑलरेडी, तो बेटा यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस 4 इंटू ए इंटू सी, तो बेटा ये 4 मल्टीप्लाइड बाई ये कुछ हो जाएगा, कुछ इतना अपॉन में 2, ये 2 हो गया। x इज इक्वल टू वॉट सर, 60 प्लस माइनस अंडर रूट ये, ठीक है। अब देखो ये जरा मल्टीप्लाई करो ना, कितना होगा, तो सर ये तो 3600 हो ही जाएगा, और सर 2700 का अगर मैं 2700 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे ख्याल से ये जो हो जाएगा 110,000 एंड ये हो जाएगा 108, ये कुछ इतना हो जाएगा, चेक कर लो आप, है ना, इतना ही होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 बेटा, है ना ये। अब फाइनली देखो ये चीज जो बनेगा, यहां से देखो मैं इसको ऐसे दिखाता हूं कि सर ये 60 है प्लस माइनस ये बेटा, एक मिनट, हाँ, रूट के अंदर ये क्या बनेगा, रूट के अंदर ये बन जाएगा 8 से 14, 1440, 20, है ना, अपॉन में 2, ये बन जाएगा, देखिए, ठीक है। मैं इसको यहां पर ले लेता हूं, देखो वो चीज बना, तो चलो अभी इधर ही ले लेते हैं ना। तो x इज इक्वल टू वॉट सर, x इज इक्वल टू ये देखो 60 प्लस माइनस रूट के अंदर 440, देखो 1, ये 10,000 है, ये 3600 है, 800 को इसमें ऐड कर दो तो बेटा ये 4400 होगा, तो वही ऐड कर दिया हमने, तो 14,400 है। आप देख सकते हो कि 14,400 को ना, मतलब ये कैलकुलेशन देखो ऐसे करते हैं, ये बेटा क्या है, ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो बेटा ये 00 है, यानी ये 120 का स्क्वायर है, ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा अपॉन 2। मुझे बताओ x का डायरेक्ट वैल्यू यहां पर निकाल दूं मैं, सर अगर ना आप क्या करते हैं, प्लस वाला वैल्यू ले लेते हैं, तो 60 और 120 मिलके क्या हो जाता है 180, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सर एक वैल्यू तो 90 आ गया, ठीक है सर। और अगर सर नेगेटिव का वैल्यू लेते हैं तो 60 माइनस 120 जो है वो माइनस 60 आ जाएगा, तो सर एक वैल्यू माइनस 30 आ जाएगा, ठीक है। ये
अब मार्क्स है, मार्क्स तो सर अभी नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्क्सिंग का कोई ऐसा दिया नहीं है। हालांकि आप रखोगे तो ठीक है, ये भी चलेगा, अगर नेगेटिव मार्किंग का होगा तो ये भी आ जाएगा। बट हम क्या मानेंगे कि सर ओ सॉरी, ये मार्क्स नहीं है, मार्क्स वाला तो अगला क्वेश्चन था, ये शॉर्टर साइड है, तो बेटा साइड तो वैसे भी नेगेटिव नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू व्हाट सर, x का वैल्यू 90 आएगा ये, ठीक है। तो सर ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 120। क्या कहते हो आप, बस ये हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये 90, ये 120, और ये कितना हो जाएगा सर, ये 150 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर है ये बात, ओके, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आप 10 हटा दो ना, तो 9 9 जा 81, 12 12 जा, ये कितना हो जाता है बेटा 144, और ये 225। तो आप 12 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर करो, बराबर आता है। मतलब 12 का स्क्वायर देखो यहाँ से 120 का स्क्वायर बेटा प्लस व्हाट 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू 150 का स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से मिल तो रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक कर लिया बेटा, 6 तक कर लिया है ना। नाउ टाइम इज ओवर, सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 7 8 9 10 11, ये 5 क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ, 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन करने के लिए आपको अपने से करने के लिए बेटा इसके साथ स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। जहां पर आप लोग फंसेंगे फिर से उसको एक बार देखिए, पहले एक बार थॉरली देखिए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए, फिर आपको दिक्कत आ रही है तो फिर से एक बार देखिए, ठीक है। चलिए, यही आप अपने हैबिट में बनाइए। आई होप कि यू विल डू बेस्ट। ओके, थैंक यू।